आइए, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अद्वैत कुलकर्णी है। मैं चौथी कक्षा में सीखता हूँ। मेरे पाठशाला का नाम है सप्तगिरी पोद्दार लर्न स्कूल। मैं आज मेरी हिंदी पाठ्य पुस्तक में की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। चलिए आज एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अपनी ही किसी कमी में अपनी ही ताकत ढूंढने की। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या कभी ऐसा हो सकता है जिसे हम हमारी कमी समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी खूबी हो? यही सवाल इस कहानी की जान है। तो ये कहानी है पानी भरने वाले भिश्ती की और उसके 2 घड़ों की। तो आज हम अधूरा घड़ा इस कहानी सीखेंगे। एक भिश्ती के पास 2 घड़े थे। वो इन दोनों घड़ों को उसने एक लंबी सी डंडी से दोनों किनारे बांध दिया था। पहला घड़ा सुबूत और सुंदर था, परंतु दूसरे घड़े में दरारें आई थी। वह इन दोनों घड़ों की सहायता से अपने मालिकों के घर पानी पहुंचाने का काम करता था। एक दिन उसे उदास बैठे देखे उसकी पत्नी राधा उससे बात करती है। उदास क्यों बैठे हो? आज काम पे नहीं जाना क्या? हाँ, जाना तो है। रोजाना एक ही काम, नदी के तट पे जाके घड़ों में पानी भरना, लंबा मालिकों के घर पानी पहुंचाना, पहाड़ियाँ चढ़ के मालिकों के घर पानी पहुंचाना। हाँ, तो इसमें मुंह लटकाने वाली क्या बात है? मैं भी तो घर के सारे काम करती हूँ, जैसे खाना पकाना, कपड़े बर्तन धोना, आंगन साफ करना आदि। हाँ, करती तो हो तुम, पर मेरी एक समस्या है। समस्या मतलब पुराने घड़े में दरारें आई हैं, इस वजह से आधा पानी नीचे ही गिर जाता है और मैं मालिक के घर आधा ही पानी लेके जाता हूँ। ऐसे मेरी मेहनत बेकारी हो जाए। अच्छा, यह बात है। हम अगले साल थोड़े पैसे जमा करके नया घड़ा ले लेंगे। और उन दोनों की बातें वो 2 घड़े सुन रहे थे। पुराना घड़ा उदास हो गया, नया घड़ा बहुत खुश हुआ। उसके अपने आप पर घमंड होने लगा और मालिक उन दोनों घड़ों की सहायता से अपने मालिकों के घर पानी पहुंचाता था। तो रात में जब भिश्ती सो गया तब दोनों घड़े आपस में बातें करने लगे। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? मालिक की नींद तोड़नी है क्या? कुछ नहीं, तुमने सुना ना, राधा सुबह क्या कह रही थी? मुझे जल्दी ही घर से बाहर कर देंगे। हाँ, तुम्हारी वजह ही तो यह है, तुम तो आधा पानी संभाल नहीं पाते और ऊपर से आधा पानी संभाल लेते हो। इसकी वजह से मालिक तुमसे नाराज है। इनकी बात भिश्ती की पत्नी राधा सुन रही थी तो वो आश्चर्यचकित हो गई। दोनों घड़े बातें करते हैं। मुझसे गलती हो गई। पुराने घड़े को हटाने की सोची। उसे बहुत बुरा लगा है। ऐसे ये घड़े आपस में बातें करते हैं। मुझे पुराने घड़े की हटाने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। उसे बहुत दुख लगा। ऐसा क्या करूं कि सब सही हो जाए, पुराने घड़े की कमजोरी ताकत में बदल जाए। कुछ तो करना होगा। अभी सो जाती हूँ, आगे का कल देखेंगे। लगातार 2 दिन तक सोचने के बाद
तीसरे दिन राधा भिस्ती से बात करते हैं। दोनों घड़े भी उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। ऐसी बात राधा भिस्ती को बताती है। राधा उन दोनों घड़ों के सामने भिस्ती से कहती है, मैंने पुराने घड़े के लिए कुछ सोचा है। भिस्ती कहता है, अच्छा बताओ क्या सोचा है। तभी दोनों घड़े आपस में बातें करने लगते हैं। टूटा घड़ा बोला, लगता है मुझे आज ही निकाल दिया जाएगा। हाँ, पहले इनकी बात तो सुन लो, ऐसा नया घड़ा कहता है। राधा भिस्ती से कहती है, फिलहाल आप एक काम कीजिए कि पुराने घड़े में पानी भरकर उसे हमेशा डंडी की दाहिनी ओर ही टंगा कर धोना। भिस्ती कहता है, ऐसा क्यों? राधा बोलती है, बाद में बताऊंगी। लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भिस्ती को राधा की बात याद आई। उसने राधा को पुराने घड़े को दाहिनी ओर लटका कर चलने का राज पूछा। राधा ने उसके कान में फुसफुसाकर सारी बात बता दी कि कैसे उसने दोनों घड़ों के आपस में बातें करते हुए सुना और उसके बाद क्या तरकीब सोची। दोनों पति पत्नी फुसफुसाकर बातें करते देख दोनों घड़े सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात है जो राधा ने भिस्ती के कान में कही। चिंतावश पुराना घड़ा झट से बोल पड़ा, अब मैं अपनी नाकामी को और सहन नहीं कर सकता। मुझे खुद पर शर्म आती है क्योंकि मैं अधूरा हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। भिस्ती बोला, तुम्हें किस बात की शर्म है? आप इतनी मेहनत से पानी लाते हैं, मैं उसको पूरा नहीं संभाल पाता। आधा रास्ते में ही गिर जाता है। मेरी कमी के कारण आप अपने मालिक को पूरा पानी नहीं दे पाते। दोनों पति पत्नी को पुराने घड़े पे बहुत तरस आई। उनके हृदय में दया और करुणा थी। राधा ने दोनों से एक गुजारिश की। राधा ने भिस्ती और पुराने घड़े से कहा, दोनों आते समय रास्ते की दाहिनी तरफ देखते हुए आना। पुराना घड़ा बोला, हाँ हाँ बिल्कुल। भिस्ती ने कहा, हाँ राधा, हम आकर तुम्हें बताएंगे। क्यों पुराने घड़े जी? हाँ हाँ बिल्कुल, पुराना घड़ा बोला। वे दोनों वापस आते समय रास्ते के दाहिनी तरफ रंग बिरंगे खुशबूदार फूल दिखे। रास्ता खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था। घड़े को भी रंग बिरंगी फूल देख के बहुत आनंद हुआ, मानो जैसे वो 2 मिनट के लिए अपना दुख ही भूल गया। परंतु जैसे ही वो घर पहुंचा तब वो उदास हो गया। घर आते ही राधा ने पूछा, आप दोनों ने रास्ते में क्या देखा? भिस्ती ने कहा, रंग बिरंगी खुशबूदार फूल देख के मन प्रसन्न हो गया। घड़े ने कहा, रंग बिरंगी खुशबूदार फूल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु मुझे बुरा भी लगा। फिर से इतना पानी टपक गया, उसके लिए आप मुझे माफ कीजिए। घड़ा और भिस्ती पूछा, ये कैसे हुआ? तब राधा ने अपना राज खोल दिया। मैंने चुपके से रास्ते के दाहिनी तरफ बीज बो दिए थे। जब आप पुराने घड़े को दाहिनी तरफ से लेके आते तब उसमें का पानी बीजों पे टपकता था। इस कारण फूल उगाए। इसीलिए मैंने आपको पुराने मटके को दाहिनी तरफ रखने को कहा। राधा ने पुराने घड़े की तरफ देखते हुए कहा, ये सब फूल तुम्हारे
पानी गिरने से ही आए हैं। राधा ने कहा, हम अपनी कमी में ही अपनी मजबूती ढूंढ सकते हैं। यही इस पाठ की सीख है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल।